बात भैया बच्चे वाले आप बैठ जाना साइड में होके खड़े नहीं रह पाओगे इतने। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लादा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। देखिए गुरुदेव के स्वागत में बहना फूल भी जा रही है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय भोले लाल की सरकार की। अब गुरुदेव के प्रवचन होंगे। सभी बहना ध्यान से सुनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत। भगवान रुद्र लालदा की सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे, आप सबका संकल्प पूरा हो। आज दरबार का अंतिम दिन संडे
रविवार का दिन। आज का दिन विशेष तौर से आहार के लेने के बारे में और दिनचर्या के बारे में चर्चा करने का दिन होता है। जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर आते ही एक पर्चा भरवाना होता है और उसको काउंटर से भरवा कर उस पर नाम, पता, एड्रेस लिखवा कर पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है। सर्वप्रथम शुरुआत वहां से करते हैं जो 5 से 6 महीने आहार ले चुके हैं, फिर भी उनका रिजल्ट रुका हुआ है। क्या कारण हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आ पाया? क्या हम यहाँ से निराश हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो आपके पीरियड आ रहे हैं, दूसरा आप इस दरबार से जुड़े हो। क्या होता है, हमारा शरीर 3 प्रकार से अलग अलग प्रकृति से जुड़ा होता है। किन्हीं का वातज शरीर होता है, किन्हीं का पित्त और किन्हीं का कफज शरीर होता है। उसी प्रकार से प्रकृति की मुख्य ऋतुएं शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये मुख्य ऋतु होती है। जिस प्रकार से आपका आहार चल रहा है वो ग्रीष्म ऋतु में आपको अलग फायदे करेगा और वर्षा ऋतु में अलग और शरद ऋतु में अलग। वैसे तो शरद ऋतु सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन फिर भी अपना आपका शरीर अलग अलग है सबका, तो आहार भी अपना अलग अलग ऋतु के अनुसार काम करता है। हालांकि सभी ऋतु में आहार अपना जो भी उसका पावर है वो दिखाता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप लाइव को निश्चित फॉलो करें। सबसे आपके लिए मुख्य बात है लाइव से जुड़ना। लाइव में हमारे पास मुख्य ऑफिशियल चैनल है, भक्ति रस मेरुधाम ब्लॉग नाम से है। इनमें सीधा लाइव आपको मिलेगा, उसमें महाराज श्री क्या बता रहे हैं वो आपको फॉलो करना होता है। तो उसके बाद आपको, जैसे आपने 6 महीने ले लिया, नहीं हुआ तो 6 महीने आप रुक जाइए घर पर ही, और वहां से सुबह सर्वप्रथम शुरुआत जैसी आपकी दिनचर्या की है। जैसा आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फिर से 8 बजे उठने लगे, 7 बजे जगने लग गए, ऐसा नहीं है। आपको सारी मातृशक्ति को, चाहे रिजल्ट आए या रुका रहे, आपको 4 बजे 4:30 बजे निश्चित जग जाना है। सर्वप्रथम उठते ही आपके पति के पैर छूने हैं, चाहे सो रहे हो चाहे जग रहे हो। ये 2 काम उठते ही करने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। उसके बाद तीसरा कार्य, आपके कुल देवताओं की अगर तस्वीर लगी है तो उनको प्रणाम कर लीजिए। घर में माता जी है, आपके सास ससुर है तो उनको भी प्रणाम कर लीजिए। अगर आपसे दूरी बना के रखते हैं तो कोई बात नहीं, मनी मन क्षमा मांग लीजिए। तो उसके बाद आपको जल पीना होता है, पानी पीना होता है। तो आप आधा लीटर कम से कम सुबह पानी पिए, गुनगुना पानी। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना पिए। ये आपको करना ही है। रिजल्ट रुका हुआ है फिर भी करना है। आप पानी पीजिए, उसके बाद आप शौचादि क्रिया, यूरिन पास वगैरह सब आपका क्लियर होने के बाद आप स्नान करिए। स्नान करके आपके झाड़ू पोछा पहले कर लीजिए, उसके बाद स्नान कर लीजिए।
और तैयारी कर लीजिए कि शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को गुरुदेव के प्रवचन होते हैं, सीधा आरती होती है, प्रार्थना वंदना हमें सुननी है, हमें आरती करनी है। एक अलग एकांत में मकान के किसी हिस्से में आप लाल धगेश सरकार की फोटो निकाल के वहां लगाएं, उसको लगाकर और आरती शुरू करें, वंदना शुरू करें। आपको ये करते हुए बार बार संकल्प करना होता है। ऐसी जगह आपको वो तस्वीर लगानी होती है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको आवाज ना दे, बीच में आपको कोई बुलाए ना, आप खुले मन से प्रभु से बातचीत कर सके, खुले हृदय से प्रार्थना कर सके। इसके अलावा आप सारे देवी देवता जितने भी हैं उनके साथ इनकी तस्वीर ना लगाएं, आप उसको अलग से लगाएं। कुछ समय के लिए आप अलग से लगाकर प्रभु से मांगे। आप शिव पूजा कर रहे हो, रुद्र पूजा कर रहे हो, भैरव पूजा कर रहे हो, तो लाल धगेश सरकार की रुद्र की पूजा कर रहे हो, शिव की पूजा कर रहे हो, तो वहां संदेह नहीं होना चाहिए। तो आप वहां पूजा उनकी कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए आप अलग से इनकी तस्वीर लगा के पूजा करें। इसके अलावा फिर आप देखिए कि हमारे घरों में सबके अलग अलग भगवान की नाम लेना, उनकी पूजा करना, उनका बताया हुआ सिस्टम फॉलो करना, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे को केवल निसंतान के रोग को मिटाना है। अगर इस पर लाल धगेश सरकार का आशीर्वाद हो रहा है तो कुछ समय के लिए उन सबको आप इग्नोर करके फिर आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है उस समय केवल और केवल लाल धगेश सरकार से जुड़े। जैसे मान लीजिए अभी वृंदावन में एक घटना हुई, सारे भक्त लोग नाव में बैठ गए और राधे रानी का नाम ले रहे थे, राधे राधे राधे। महत्वपूर्ण नाम लेना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्ता, कारण और कार्य। कर्ता, कारण और कार्य का महत्व इसलिए है कि जैसे यहाँ पर लाल धगेश सरकार का नाम रटने से आपको कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। लाल धगेश सरकार के पीछे क्या है? लाल धगेश सरकार के पीछे लाल धागा है, आहार है, प्रवचन है, उसके पीछे आयुर्वेदिक आहार, दिव्य आहार है, गुरुदेव के मधुर प्रवचन है, उनको फॉलो करना होता है। भगवान कृष्ण का नाम लेने से कर्ता, कार्य, कारण, जिस नाम के पीछे कारण और कर्ता दोनों नजर आए उस नाम का बहुत महत्व है। जैसे राम का नाम लेने से हमें मर्यादा में जीना सीखना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब कुछ त्याग दिए अपने माता पिता के लिए, तो उनके नाम के पीछे उनका त्याग, उनका तपोबल, उनकी शक्तियां, उनका सारा सब कुछ निकल आएगा। अब आप मान लीजिए कि भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तो उन्होंने हर समय एक दिव्य दिमाग से ऐसे ऐसे कार्य किए जो अपने आप में अद्भुत है। जब आप देखिए कि पांडवों को जलाने की तैयारी थी तो भगवान कृष्ण ने पहले ही भांप लिया कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो उन्होंने लाक्षागृह के नीचे से एक रास्ता निकलवा दिया, पहले ही खुदवा दिया, और जब वो समस्या आई तो पांडवों को कहा इस रास्ते से निकल के बाहर हो जाओ, तुम्हें जला सकते हैं। तो अगर वहां नाव में चढ़ रहे थे लोग तो भगवान कृष्ण के भक्त होते तो वो सोच लेते कि ये नाव पलट सकती है, तो वो दिमाग लगाते और उसमें से लोगों को कम कर देते। केवल नाम रटने से कुछ नहीं होगा, मीटर लगा के पूरे दिन ऐसे ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। उस कर्ता जिसने ये करके गया, इस धरती पर महापुरुष आया है, उसके कर्म और वो किस कारण से आया है उस पर विचार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाम लेने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप
लाल दागी सरकार से जैसे ही जुड़े तो पूरे लाइव में जाइए कि क्या बता रहे गुरुदेव, वो सब फॉलो करना है। इसके बाद आपको आहार लेना होता है। सुबह आप आहार लीजिए और उसके बाद थोड़ा पैदल चलना होता है। भोजन आपको 10 से 11 बजे करना होता है। आप महीने में एक बार लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख से 5-7 दिन पहले अखंड दीप जलाना शुरू करें। जब तक पीरियड नहीं आए तब तक अखंड दीप जलेगा। बार बार आपका संकल्प होना चाहिए। हल्की लाइन आ रही है, अखंड दीप जला लें। गहरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। सप्ते में एक दिन केवल केवल और केवल फल आहार लेना है या सलाद ही खाना है। ये आपको जीवन की दैनिक दिनचर्या में शुरू कर देना है। आपको रात को देर रात तक नहीं जगना है। आपको सबसे ज्यादा लाल धागी सरकार के वीडियो देखने हैं। आपको सबसे ज्यादा गुरुदेव के प्रवचन सुनने हैं। सबसे ज्यादा आरती वंदना सुननी है। अपना मन कहीं भी जाए फिर से लाकर यहीं जोड़िए। ऐसा आप करते रहिए, क्योंकि आपके जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड मेडिसिन से आते हैं, चाहे कम आते हैं ज्यादा आते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ इस दरबार से, जब तक पीरियड आ रहे हैं सबके रिजल्ट आने वाला है, सबको पॉजिटिव आने वाला। उसके बाद आहार के बारे में एक मुख्य जानकारी। अधिकतर बहनों को पीसीओडी की वजह से या हार्मोन अनबैलेंस की वजह से पीरियड रुक रुक के चलता है। 2 से 3 महीने, 3 महीने से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आता है, लेट आता है। ऐसी बहनों को यहाँ से आहार 3 टाइम चलता है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम चलने वाली बहनें जो आहार ले रही है तो वो आहार लेती रहे और हर 4-5 दिन में चेक करें। हर 4-5 दिन में चेक करती रहे और संकल्प करे, आरती पूजा करे। हल्की लाइन दिखी, अखंड ज्योत जला लें। और अगर आपने ये आहार भी ले रही हो और पीरियड जैसे 1.5 महीना लेट हो गया, तो बहुत सारी बहनें क्या करती है कि 1.5 महीना लेट होते ही फिर मेडिसिन ले लेती है। नहीं, यहाँ मेडिसिन नहीं लेना है। जब तक आपके पीरियड आहार लेने के बाद भी 4 महीने तक रुके हुए हैं और आपने अच्छी तरह से चेक किया, टेस्ट कार्ड से नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, कोई आपको संदेह नहीं है, तो आप मेडिसिन लें और पीरियड आ जाएगा। उसके बाद क्लियर होगा। उसके बाद फिर 3 टाइम सुबह दोपहर शाम यहाँ का आहार फिर शुरू कर दें और फिर उसको सुबह दोपहर शाम लेते रहे और चेक करते रहे। क्या करते हैं कि जैसे ही 1.5 महीना हुआ और फिर मेडिसिन ले लेते हैं। नहीं, या इतना जल्दी मेडिसिन नहीं लेना है। आपको 4 महीने तक तो आहार लेते रहना है, चेक करते रहना है, दीप जलाना है, प्रभु से बार बार जिद करनी है, मांगना है, प्रार्थना करनी है। आपके लिए कितना सरल है। वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे तपस्वी लोग, तब भगवान प्रसन्न होते थे। आज आप कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में भगवान शिव के रुद्र को प्रसन्न कर ले जा रहे हो और रिजल्ट ले जा रहे हो। ये बहुत सरल है, आप सब कर सकती हो, सबको आशीर्वाद होगा। इसके अलावा जिनका आहार लेने के बाद ब्लड फ्लो कम होता है, जैसे शाम वाला आहार जो हमारा रहता है वो अधिकतर बनों को ब्लडिंग कम कर देता है। तो अगर उसको लेने से आपका महीने में ब्लडिंग कम होता है तो उसको आधा चम्मच करें, कम मात्रा कर सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं, सुबह वाला ले सकते हैं। अगर आहार लेते हुए कुछ प्रॉब्लम लगे तो आधे चम्मच से शुरू करें, कम मात्रा से शुरू करें, पहले बंद करें फिर शुरू करें। तो ये ध्यान रखें। आप आहार लेते हुए कोई मेडिसिन भी ले सकते हैं 2 घंटे बाद, कोई टेंशन का विषय नहीं है। जिनको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, हार्ट बीट चली जाती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा विचार करने की बात है कि आप क्या क्या ध्यान दें मिसकैरेज से बचने के लिए। जब भी पॉजिटिव आवे यहाँ से कमर का धागा जरूर ले जाए। साथ में एक रक्षा कवच आहार होता है, पाउडर होता है, उसको आप डिलीवरी में भी ले सकते हैं। उसको आप
मेडिसिन लेने के 2 घंटे के अंतराल में ले सकते हैं, ऑन डिलीवरी भी। उससे आपको बच्चा लूज नहीं होगा, बीच में पानी नहीं चलेगा, पीला पानी चलने की शिकायत है, आपको टाँके लगाने की नौबत आ जाती कभी कभार, वो सारी बातें वो आपके लिए मिसकैरेज को रोकने में कामयाब रहेगी। मिसकैरेज को रोकने के लिए एक और बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस दरबार का कि जब भी आपको डाउट लगे कि मेरा बार बार मिसकैरेज होता है तो अखंड दीप जलाए, दीप को जलता रखे, उसमें तेल डालते रहे, घी डालते रहे और दीप के पास समय गुजारे जब भी आपको वक्त मिले। और आप ये देखिए कि धड़कन भी आ जाएगी, पानी चलना भी बंद हो जाएगा और बच्चा ग्रो भी करने लगेगा और स्वस्थ बच्चा आएगा केवल दीप जलाने मात्र से, लाल धागे सरकार का दीप जलाने। चाहे आप आईवीएफ भी करवा रही हो, चाहे आप ट्रांसफर करवा के आप मेडिसिन चल रहा है, तो आप लाल धागे सरकार का दीप जलाइए, अखंड दीप जलाइए। आईवीएफ ट्रांसफर करवाने के बाद आईयूआई ट्रांसफर करवाया तो भी आप अखंड दीप जला लीजिए, आपको पॉजिटिव भी आएगा और आपकी हार्ट बीट भी सही से आ जाएगी। इसके पीछे कई कारण है, नेगेटिव ऊर्जा कई रूपों में घूमती है, कई रूपों में उसकी तरफ से अपना कार्य करती है। वो आपको बुरे सपने आने से लेकर, आपको डराने से लेकर, आपको वाइब्रेशन होना बॉडी में, आपको एक ही सपना बार बार आना, आपको एक ही व्यक्ति, एक ही महिला द्वारा डराना, आपको कई रूपों में, कई कारण से आपको डराया जा सकता है और उसके कारण आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे बचने का बहुत अद्भुत तरीका है कि दीप जला के बैठ जाइए। आप मान के चलिए दीप जला के बैठे हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप तांत्रिकों के पास, कई तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाके पैसा दोगे, बर्बादी होगी। इससे बेस्ट है घर में ही दीपक जलाए और लाल धागे सरकार की आरती प्रार्थना सुनते रहे। विश्वास कभी ना टूटने दे, अपना धैर्य कभी ना टूटने दे। आपने 5-6 महीने आहार ले लिया, नहीं हो पा रहा है, यहाँ के आहार जितने भी दिए जाते हैं सभी आहार सबसे ज्यादा यूट्रस पर कार्य करते हैं, बहुत अच्छे शस्त्र के रूप में है गुरुदेव की कृपा से। लेकिन आपने लिया नहीं हुआ ना, तो दिनचर्या और लाइव दोनों से जुड़कर आरती को नहीं छोड़े, अखंड दीप को नहीं छोड़े, आरती सुनते रहे और अखंड दीप हर महीने जलाती रहे। कहते हैं कि कबहू को दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अरे कबू कबू तो उसके कानों में हमारी आवाज पूछेगी, हमारे आंसू का बायोडाटा एक न एक दिन तो निकल के आएगा। जो हमने लाल धागे सरकार के पास इनके श्री चरणों में आंसू बहाए हैं, वो जरूर लौट के आएंगे और रिजल्ट देके जाएंगे। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया